परीक्षित जी महाराज का प्रश्न था कि विदुर जी महाराज ने घर का परित्याग क्यों किया, कौरवों का परित्याग क्यों किया। विदुर जी महाराज के चरित्र को श्रवण करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। उस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को विदुर जी महाराज का चरित्र श्रवण कराते हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधो पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धोन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। जिस समय महाराज धृतराष्ट्र, देखिए धृतराष्ट्र जी महाराज जन्मांध हैं, अंधे हैं, लेकिन अपने कौरवों में, अपने पुत्रों में ऐसे आसक्त हुए कि हृदय में जो थोड़ी बहुत दया का भाव होता है वह भी नष्ट हो गया। ऐसे मोहासक्त हुए कि उनके हृदयगत जो ज्ञान वैराग नयन उर जारी, उनके हृदय के अंदर की भी वह नेत्र नष्ट हो गए, विचार करना छोड़ दिए। ज्ञान वैराग के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज उनके हृदय से नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का आश्रय लेकर के अपने पुत्रों का लालन पालन कर रहे हैं, अपने ही भाई के पुत्रों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी विशेष बात दिखाई देती है। देखिए, इन कौरवों के पास में एक ऐसे महापुरुष रहते हैं जिनका नाम है विदुर जी महाराज, जिन्हें धर्मराज के ही रूप में जाना जाता है। धर्मराज के ही अवतार है, साक्षात धर्म ही है। पांडवों के यहां पर भी साक्षात धर्म है, युधिष्ठिर के स्वरूप में वह भी धर्मावतार है, धर्मराज के ही अवतार है। लेकिन दोनों तरफ धर्म होते हुए भी एक तरफ जय और एक तरफ पराजय का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? इसी चरित्र को बतलाने के लिए यह विदुर जी महाराज का चरित्र है। धर्म दोनों तरफ है, लेकिन एक और जय होती है, एक तरफ पराजय होती है। इसी चरित्र को विदुर जी महाराज के चरित्र को बताने के लिए, विदुर जी महाराज का कैसा जीवन था, युधिष्ठिर जी महाराज का कैसा जीवन था, युधिष्ठिर जी महाराज के साथ में पास में रहने वालों के क्या कर्तव्य थे, किस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज के आदेश का वह पालन करते थे, और विदुर जी महाराज जिन कौरवों के बीच में रहते थे उनकी कितनी बातें सुनी जाती थी। यह वृत्तांत हमें बताएगा कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म के अनुसार चलते हैं, सर्वदा उन्हीं की विजय होती है। जो धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं उन्हीं को पराजय का सामना करना पड़ता है। एक बार पांडवों के पक्ष से भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके कौरवों के सभा में पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि यह दुर्योधन अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक पांडवों के साथ जो कार्य कर रहा है यह उचित नहीं है, तो स्वयं भगवान दूत बन करके कौरव सभा में पहुंचे। वहां जाकर के अपने भाई धृतराष्ट्र को समझा, विदुर जी महाराज के भाई धृतराष्ट्र जी महाराज से जाकर के निवेदन किया, पांडवों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उचित नहीं है। महाराज युधिष्ठिर का निवेदन है कि उन्हें राज्य का भाग बराबर मात्रा में दो या ना दो,
सिर्फ 5 गांव ही उन्हें दे दिया जाए तो भी वह अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने अथवा धृतराष्ट्र ने उनकी बात का कोई अनुमोदन नहीं किया। धृतराष्ट्र जी महाराज ने तो कोई उत्तर दिया नहीं। दुर्योधन ने खड़े होकर के उत्तर देना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, जाकर पांडवों से कह देना, आपकी भुजाओं में शक्ति हो तो युद्ध करके जो कुछ चाहो सब प्राप्त कर सकते हो। बिना युद्ध के 5 गांवों की तो बात दूर, सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दे सकता, संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण को विमुख होकर के आना पड़ा। विदुर जी महाराज ने अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाने का कार्य किया, खूब समझाया कि भैया यदि अपने समस्त पुत्रों की रक्षा करना चाहते हो तो अपने इस कुलांगार पुत्र का त्याग कर दो। इस एक दुर्योधन का त्याग कर देने से आपके 99 पुत्र सुरक्षित हो जाएंगे, पूरा कौरव वंश सुरक्षित हो जाएगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। कहते हैं शरीर के किसी भाग में, किसी अंग में कोई रोग हो जाए और यदि वैद्य सलाह दे कि इस अंग को कटवा दो तो बुद्धिमान पुरुष को कटवा देना चाहिए, अंग का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उस अंग के त्याग देने से समूचा शरीर सुरक्षित रहेगा। आपके इस एक दुर्योधन का परित्याग कर देने से समस्त कौरव वंश सुरक्षित होगा, वरना इतनी बड़ी हानि होगी जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। परंतु ऐसे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र जी महाराज फंसे थे कि भाई विदुर की भी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया, परंतु विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने भरी सभा में खड़े होकर के उत्तर देना शुरू कर दिया, अपमानित करना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि यह बताओ कि इनको हमें शिक्षा देने के लिए कहा किसने? कायेन पद्मत्रो पजुहाव जिह्व्यम दास्याह सुतम यद बलि नैव पुष्टः। हमारे टुकड़ों में पलने वाला और हमारे पिता को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है। दुर्योधन कहता, भगाओ इसे यहां से। विदुर जी महाराज समझ गए कि अब यहां ठहरने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इतना सब कह रहा है, मेरा भाई धृतराष्ट्र चुपचाप सुन रहा है, मौन बैठे हैं, इसका मतलब है कि मेरे भाई के द्वारा भी दुर्योधन की इन बातों का समर्थन हो रहा है। इन्हें किसी के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जब सचिव चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि उस राजा का पतन होने में अब विलंब नहीं है। हाँ, डॉक्टर आपके मन मुताबिक दवा देने लग जाए, आपका रोग कैसे वह ठीक करेगा? इसी प्रकार गुरुदेव भगवान के द्वारा भी शिष्य के अनुसार शिक्षा देना प्रारंभ किया जाए तो उस शिष्य का भी कल्याण होने वाला नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तनु तीन करी हो ही बेग ही नास। विचार करके और तुरंत वहां से उठकर चल दिए। और ऐसे नहीं गए, जितने भी उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे वो सब के सब महल के दरवाजे के समीप में रख दिए। कहीं मेरे भाई धृतराष्ट्र अथवा दुर्योधन को यह न हो जाए कि हमारे तरफ से जा करके अब पांडवों के पक्ष में चाचा जी हो लिए, किसी के पक्ष में नहीं होना है। कहां जाना है? बड़े निष्पक्ष कृष्ण पक्ष में जाना है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए विदुर जी महाराज चले गए हैं। विदुर जी महाराज के विषय में भक्तमाल इत्यादि के चरित्रों को जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि विदुर जी महाराज के घर में कुछ था ही नहीं।
दरिद्रों जैसा जीवन बताया गया है। टूटी फूटी झोपड़ी, घर में खाने पीने की सामग्री नहीं, बड़ी दयनीय स्थिति प्रकट की गई है। लेकिन महाभारत इत्यादि में विदुर जी महाराज के विषय में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि महाराज धृतराष्ट्र अथवा दुर्योधन के भवन में जो कुछ था उससे किंचित मात्र भी संपत्ति संपदा की कमी हमारे विदुर जी महाराज के यहाँ नहीं थी, बराबर था। अधिक भले हो, किसी भी वस्तु की कमी थी ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ था, सब भंडार भरे थे। और भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके जब आए और उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना, लौट कर जाने लगे, तो दुर्योधन ने भगवान के सामने अनेक प्रकार के भोगों को ला करके रख दिया, व्यंजन रख दिया, पूजन किया, भगवान का निवेदन किया, हे द्वारिकाधीश भोग लगाइए। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने उस दुर्योधन के समस्त व्यंजनों का परित्याग कर दिया। भगवान ने देखा कि इसके हृदय में ना तो खिलाने का भाव है और ना ही मेरे हृदय में इसके व्यंजनों को खाने की भूख है। भगवान ने उसका परित्याग कर दिया और वहां से जाकर विदुर जी महाराज के यहाँ जाते हैं। विदुर जी महाराज के द्वारा उनका दिव्य सत्कार किया जाता है, स्वागत किया जाता है। भगवान ने जाकर के विदुर जी महाराज के यहाँ भोजन ग्रहण किया है। ये विदुर जी महाराज का जीवन है जहां साक्षात द्वारिकाधीश स्वयं मिलने के लिए जाते हैं। उन विदुर जी महाराज का यह जीवन, विदुर जी महाराज ने जब विदुर जी महाराज को जब दुर्योधन ने अपमानित किया, तब विदुर जी महाराज ने गृह त्याग किया, नगर का क्षेत्र का त्याग कर दिया। बोले अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, और वहां से वन में विचरण करने लगे, तीर्थाटन करने के लिए चले गए। जिस प्रकार से जब तक रावण के उस लंका में विभीषण जी महाराज रहे, तब तक रावण का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। इसमें रावण का पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा था, इसमें भक्त राज विभीषण जी महाराज की भक्ति काम कर रही थी। ऐसा भक्त जिसके नगर में रहता हो, उसके यहाँ कौन जाकर के विजय प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम भगवान ने विभीषण को वहां से बाहर निकाला है। और जब तक विदुर जी महाराज इन पांडव कौरवों के पक्ष में रहते तो पांडवों को विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवत कृपा ऐसी हुई कि सर्वप्रथम जो धर्मावतार हमारे विदुर जी महाराज हैं, पहले उनको कौरवों के पक्ष से बाहर किया। अब इधर महाभारत का युद्ध और उसमें जय पराजय का सामना किसको किसको करना पड़ा, ये तो आपको मालूम ही है। कहने का मतलब, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक किए गए कार्यों में हमेशा सफलता मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। विदुर जी महाराज ने अपने भाई को, अपने भतीजे को, समस्त कौरवों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने इनकी एक बार भी बात नहीं मानी, जिसके कारण आज पराजय का सामना करना पड़ा। यह भी धर्म के अवतार थे, लेकिन धर्म के अनुसार कोई चले नहीं, इसलिए पराजय का सामना करना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं, परंतु यहाँ एक विशेष बात दिखाई देती है। 5 भाई हैं, द्रौपदी है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के वाणी से जो वचन निकल जाता है, सभी भाई बिना सोचे समझे उस पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई ने कहा बैठो तो बैठना, चलो तो चलना, अमुक कार्य अर्जुन तुम्हें करना है तो संकल्प है, करना ही है। तो जिस तरफ धर्म के अनुसार सबने आचरण किया, उधर विजय प्राप्त हुई, और जिस तरफ अधर्म पूर्वक सबने कार्य किया, धर्म की अनुसार किंचित मात्र कार्य नहीं हुआ, उनको पराजय का मुख देखना।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।